नवाजा हम आपके आभारी हैं। जब भी हम चिल्ली परिवारों को विपदा आती है, आप हम सब की सुधि लेने के लिए हम सबके बीच भागे चले आते हैं। अभी 1 महीना पहले आपका आगमन चिल्लूपाल में हुआ, बाढ़ पीड़ितों की हाल जानी। जो ही आपके कानों में पड़ा कि चिल्लूपाल फिर बाढ़ पीड़ित हो गया है, और फिर हम सब बाढ़ पीड़ित वालों की हाल चाल लेने, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, सबकी हाल चाल लेने, बच्चों की हाल चाल लेने हमारे बीच में आए हैं। आपकी कृपा चिल्लूपाल पर यूं ही जो संवेदना है बाढ़ पीड़ितों पर भी बरसे, और बाढ़ का स्थायी समाधान आप ही के कर कमलों द्वारा। लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, चिल्लूपाल के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, जिला महामंत्री सबल सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अस्मिता चंद जी, श्री मायाशंकर शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण और सभी बाढ़ पीड़ित उपस्थित भाइयों बहनों, अक्टूबर के महीने में संभवतः ये पहली बार बाढ़ देखने को मिल रही है। यद्यपि जो गांव प्रभावित हुए हैं, 13 और 14 सितंबर को भी मैंने इन क्षेत्रों का दौरा किया था, और उस समय भी मैंने आवश्यक निर्देश प्रशासन को दिया था। इस महीने जब ये अप्रत्याशित बाढ़ आई है, तो मैं कल से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब का कल मैंने दौरा किया। आज सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर का दौरा करने के बाद मैं यहां पर आया हूं। यहां के हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी जिला यहां पर लोगों को दी है। जो प्रस्ताव मेरे सामने अभी यहां पर सांसद जी ने भी इससे पहले भी और विधायक जी ने भी मेरे सामने दिया था, उस पूरे तटबंध को हम लोग स्वीकृत कराने जा रहे हैं। और वहां पर अगली बार तक हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार मैंने हवाई सर्वेक्षण इसी बात को लेकर के किया था कि आखिर राप्ती और सरयू का जो संगम होता है, उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो तत्काल जल भराव और भीषण बाढ़ की समस्या खड़ी होती है, उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका पूरा सर्वे भी हो रहा है, और बरसात के बाद एक बार फिर से सर्वे करने के बाद हम इस कार्य को करेंगे। हमने इस बारे में प्रशासन को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बाढ़ पीड़ित को, जिनके घर में भोजन बनाने की स्थिति नहीं, उसको दिन में 2 बार कम से कम भोजन की व्यवस्था उससे करें। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें, और जहां पे फसल लोग बोते थे, हम इस बार उसकी राशि को भी, मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जनहानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। जिनके मकान पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास या 1,20,000 रुपए तक की सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश हमने दिए हैं। पशुहानि के लिए भी दुधारू पशु के लिए 37,500 तक,
बकरी, भेड़ आदि के लिए भी सहायता देने की व्यवस्था और अन्य पशुओं के अलावा भी मुर्गी आदि के भी बाढ़ की चपेट में, आपदा की चपेट में आने पर भी सहायता के लिए हम लोगों ने प्रशासन को पूरी निर्देश दिए हैं। मैं आप सबको केवल आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के समय में सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपको हर संभव सहायता देगी, यहां सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण आपकी सेवा में यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जितने लोग यहां पर आए हैं उन लोगों तो घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य लोगों के घरों तक भी हम राहत पहुंचाने की व्यवस्था करवा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न होने पाए। मैं एक बार फिर से आप सबको दीपावली के पहले पहले तक बाढ़ का पानी अगले 3 दिन के अंदर ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव की कार्रवाई को हमें तेज करना होगा, जितनी तेज हम कर सकते हैं हमें करना होगा, जिससे सड़कों को बनाने की व्यवस्था करना होगा। दीपावली के पहले सारी व्यवस्था पुख्ता हो सके, यह हम सुनिश्चित करेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।